लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टाइटनेस ट्रेडिंग क्या होती है, टाइटनेस को चार्ट पे कैसे पहचानते हैं, खास तरीके की टाइटनेस के बारे में हमने बात की थी और उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखे बिना आज का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि उस तरीके की टाइटनेस को ढूंढने के लिए चार्ट में एक चार्टिंग पे स्क्रीनर को कैसे बनाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देख लेते हैं पहले। कोई भी चार्ट, कोई भी स्टॉक जो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। और वैसे भी देखो, ट्रेडिंग तो बहुत ही रिस्की बिजनेस है। अपने रजिस्टर्ड से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेड करना। यह है चार्टिंग जहाँ पे कि हम स्क्रीनें बनाएंगे। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, देखो मेरे एक्सपीरियंस से स्क्रीनर उन ट्रेडर्स को यूज करने चाहिए जो कि बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्होंने वो जो पर्टिकुलर सेटअप जिसके लिए वो स्क्रीनर बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो कम से कम 500,000 बार ट्रेड किया होता है मैनुअली स्कैन करके। वो उसके हर रंग, रूप, साइज, शेप वो अच्छी तरह से पहचानते समझते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, लर्निंग कर्व पे हैं और आपके पास टाइम नहीं है इसलिए आपको स्क्रीनर चाहिए, तो मेरी सलाह ये होगी दोस्त कि आप ना ये सब छोड़ के किसी कोई और अच्छी हॉबी पालें, उसको टाइम दें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए आप टाइम निकाल सकते हैं। बाकी देखिए, आप करेंगे तो वही जो आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने टाइटनेस ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा उनके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है, तो पहले जाकर ही टाइटनेस ट्रेडिंग वाला वीडियो देखो जो इससे जस्ट पहले 2 हफ्ते पहले मैंने बनाया। और जिन्होंने देखा है, अगर उनको याद हो, तो कुछ इस तरह की टाइटनेस को हम चार्ट पे ढूंढ रहे थे। बहुत सारे चार्ट के एग्जाम्पल्स देखे थे। तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम किस टाइप के सेटअप को ट्रेड कर रहे थे, जो कि एक तरीके का हाई टाइड फ्लैग है, जिसमें प्राइस क्या होता है, बॉलिंजर बैंड के नीचे से मूव करती है, एक शार्प मूव लेती है, लगातार 3-4 कैंडल बनाती है और उसके बाद मिड बॉलिंजर बैंड के आसपास टाइटनेस होती है। मिड बॉलिंजर बैंड, और हमने इसमें बॉलिंजर बैंड को क्यों यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने बॉलिंजर बैंड को इसलिए यूज किया था कि अगर प्राइस बॉलिंजर बैंड के ऊपर चली जाती है तो उसके पास और ऊपर जाने के लिए रूम कम हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल लो चीट एंट्री लें, मतलब कि मिड बॉलिंजर बैंड के पास से जब प्राइस उठना शुरू करती है वहां से एंट्री लें ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो। और उसके लिए फिर हमने कुछ तरीके समझे थे कि इनसाइड बार या 3CR टाइप के पैटर्न्स। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, एक पोल चाहिए, है ना। फ्लैग जब बनेगा तो उसका पोल बनेगा। पोल में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। पोल क्या होता है, बेसिकली लगातार 3-4 कैंडल जैसे एक साथ ऐसे ऊपर जा रही है, दिस इज काइंड ऑफ अ पोल, राइट। जैसे यहाँ से नीचे से चल के आई, तो जब प्राइस नीचे से 3-4 कैंडल बना के आई, चल के आई, यहाँ पे क्या हुआ, टाइटनेस हुई, फिर ऐसे गई, दिस इज ऑल्सो पोल। पर ये एक हाई टाइड फ्लैग बनेगा, दूसरे वाला जो 10 EMA से रिवर्सल लेता है, जिसके लिए पास से मैंने 2 वीडियोस बनाए। आज का हमारा वीडियो थोड़ा अलग है। हम यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड पे टाइटनेस को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पोल चाहिए। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे इस पोल का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्राइस ने अभी रिसेंट पास्ट में ना एक अच्छा शार्प अप मूव दिया है। शार्प अप मूव कितना हो सकता है, अगर हम FNO स्टॉक्स को स्कैन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि 6 से 10% के बीच में अगर प्राइस मूव करती है तो वो एक अच्छा पोल हो सकता है। अगर मैं निफ्टी 500 पे जाऊं तो मैं बोलूंगा कि शायद 15% तक भी मूव हो सकता है। अच्छा पोल बनाने के लिए इतना मूव चाहिए। अगर मैं स्मॉल कैप वगैरह में जाऊं तो इट कुड बी समवेयर अराउंड 20 to 25% अप मूव, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि फ्यूचर्स या निफ्टी 200 स्टॉक्स ले लेते हैं। लिक्विड स्टॉक्स चाहिए हमें। यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि इसी का एक सेक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पोल ढूंढना है। पोल ढूंढने का मतलब ये कि पिछले कुछ दिनों में प्राइस ने जो हाईएस्ट हाई बनाया और जो लोएस्ट लो बनाया, उन दोनों के बीच में कम से कम 10-15% का गैप होना चाहिए। दिस इज, मतलब वो हम डिफाइन कर सकते हैं। हम निफ्टी 200 ले रहे हैं तो 10, मेरे ख्याल से 15% इज ए गुड, शुड बी गुड नंबर। तो मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो गया हाई इन से लास्ट 7 डेज, जो हाई बनाया है, ठीक है। जो मैक्स ये हो गया सेट ड्यूरेशन, लास्ट 7 डेज में जो आपने हाई बनाया है हम उसको ले रहे हैं। उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, जो लास्ट से 10 डेज में जो लो बनाया है
जो कि रीजन नहीं, मतलब 3 दिन पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो 5 दिन रखते हैं इसे, हम 5 डेज कर लेते हैं। 5 दिन। देखो अब इसको समझो। देखो ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब अब एक बार समझ लेते हैं। पिछले 7 दिन में जो हाईएस्ट हाई बना है, देखो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, हाईएस्ट हाई। अब ये 7 दिन क्यों लिया है? हो सकता है 4 दिन में ही बन गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। मैं तो इसलिए मैं 7 दिन की रेंज ले रहा हूँ कि 7 दिन में जो भी हाई बना है वो पिछले 15 दिन के लो से। 15 दिन क्यों लिया है? पहली बात तो हमने 5 दिन पीछे से क्यों शुरू किया है, तो हो सकता है 5-7 दिन में लो बन चुके, यहाँ से वहां से यहाँ तक आ गया हो। इसके बाद मुझे तो ये सब कुछ छोड़ के 5 दिन पीछे जाने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ 10 दिन का लो ढूंढें। इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए से ग्रेटर देन नंबर। अगर मैं बोलूं कि ये 1.15 है तो इसका क्या मतलब हो गया? 115 अगर ऊपर गया है हाईएस्ट हाई और ये लोएस्ट लो 100 बना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.15। तो हमने क्या कहा है, पूरा मूव है बॉटम से लेके हाई तक, ये 15% चाहिए मुझे मिनिमम। तभी तो मुझे पता चलेगा कि पोल में स्ट्रेंथ है, कुछ अप मूव आया है पास्ट में। पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है कि जब ये गिर रहा है, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा गिरे। ये गिर के हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, है ना। टाइटनेस तो कहीं पे भी आ सकती है क्योंकि इसका कोई शेप नहीं है ना, ये तो किसी भी रंग रूप में आ सकती है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कितना गिरे, इसको भी मुझे ऐसा नहीं कि मैं एक ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूँ जो ये पोल तो बनाया और पोल जितना ही वापस टूट के नीचे गिर गया। तो मुझे एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो से इसका 50% से ज़्यादा ना गिरा हो। तो उसके लिए कैसे कंडीशन लिखेंगे? हम कह रहे हैं कि जो आज का क्लोज है वो ये जो ऊपर हमने लिखा है 15% का मूव है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ। दिस इज व्हाट वी वांट टू राइट। चलो हम कुछ कंडीशंस को लिखने की कोशिश करते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं। हमें शायद एक और ब्रैकेट लग जाए, ज़्यादा ब्रैकेट ले लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लगेगा तो क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को पहले ही। अब मुझे क्या चाहिए, इस हाई में से इस लो को मैं माइनस कर दूं तो मुझे पूरी मूव की वैल्यू मिल जाएगी। ये हाई में से इस लो को माइनस कर दूं तो पूरी की वैल्यू मिल जाएगी। उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मिड पॉइंट मिल जाएगा। उसमें अगर मैं लो की वैल्यू को ऐड कर दूं तो मुझे मिड पॉइंट की जगह मिड प्राइस मिल जाएगी एग्जैक्टली। राइट, करके देखते हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये स्टेप छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना ही शार्प स्क्रीनर लिखना है। देखो आपका स्क्रीनर जितना कम शार्प होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे मैनुअली स्कैन करने के लिए। बट क्योंकि मैं आप मुझसे ये भी सीख रहे हैं कि एक स्क्रीनर कैसे लिखा जाता है, तो देखो समझो, बार बार वीडियो देखो, ज़रूर समझ आ जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमने ये लिखी थी, सॉरी, हम अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं कि हमें चाहिए था मैक्स। ये जो ऊपर वाली कंडीशन है उसी को रिपीट कर रहे हैं हम। सब पिछले 7 दिन में जो हाई लगा है वो ले लिया, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ। किसको? मैं माइनस कर रहा हूँ जो मिनिमम है, ये वाला। पिछले 10 दिन में 5 दिन पहले शुरू करके जो लो लगा है, ये लो हो गया, इसको मैंने 5 दिन पहले शुरू करना है। बराबर है। क्या किया मैंने? हाई में से लो को माइनस कर दिया। ये ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट यहाँ से खुला, ये मैक्स का फंक्शन बंद हुआ, ये मिन का फंक्शन बंद हुआ और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है। उसके बाद मेरा ये कहना है कि इसमें से आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 2 से, नंबर 2 से। अगर आपने इसको नंबर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया आपके पास? अगर ये वैल्यू जो है 100 है और ये 120 है तो फर्स्ट कंडीशन जो थी, आपने इसमें से इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 20। उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो लो है उसको इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 110, विच विल बी अ मिड पॉइंट टू दिस। मैं अब क्या करूँगा, इसमें लो को ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से प्लस आज का, नॉट आज का, सॉरी, प्लस करना है मुझे मिनिमम लो। कौन सा वाला लो? वही वाला लो, है ना, जो पहले हमने निकाला है 10। यहाँ पे लिख देंगे लो
5 दिन पहले से स्टार्ट करना है। अब इस कंडीशन को एक बार जल्दी से फिर से समझ लेते हैं। आज का जो क्लोज है वो ऊपर होना चाहिए किस से? जो लोएस्ट लो बना है और हाईएस्ट हाई, इन दोनों के बीच का गैप लिया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया और फिर जो लोएस्ट लो बना था उसमें वो वैल्यू ऐड कर दी, तो मुझे क्या मिलेगा? मिड पॉइंट मिलेगा। वो आज का जो क्लोज है उस मिड पॉइंट से ऊपर चाहिए। मतलब जब ये रिट्रेस कर रहा है तो इतना भी रिट्रेस न करे कि बिल्कुल ही गिर जाए, स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। जो प्राइस है वो मुझे बहुत दूर नहीं चाहिए मिड बॉलिंजर बैंड से। ये हमारी एक कंडीशन थी, क्योंकि हम प्राइस जब अप मूव करना शुरू करें तो हम उसे कुछ रूम देना चाहते हैं, कुछ ऊपर जगह छोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो टाइटनेस आए वो मिड बॉलिंजर बैंड के पास आए। कैसे कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूं जो आज का क्लोज है भैया, उसको आप डिवाइड कर दो से ऐसे में बॉलिंजर बैंड जो होता है उसमें जो मिड बॉलिंजर बैंड है विच इज नथिंग बट 20 SMA है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आज की प्राइस को आप मिड बॉलिंजर बैंड से डिवाइड कर दो और वो जो वैल्यू है दैट शुड बी से लेस देन, एक नंबर ले लेते हैं 1.03 मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ है कि आज का जो क्लोज है वो मिड बॉलिंजर बैंड से 3% से ज्यादा दूर नहीं हूं। इसी तरह एक और कंडीशन लगाते हैं कि जब बॉलिंजर, देखो जैसा कि मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक है, टाइटनेस बॉलिंजर बैंड के ऊपर भी हो सकती है और थोड़ा सा नीचे भी हो सकती है। तो एक दूसरी कंडीशन मैं ये भी लगाना चाहता हूं कि ये जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो कि मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे चली जाए। तो मेरा ये कहना है कि अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लूं तो ये वैल्यू मिड बॉलिंजर बैंड से 1% से ज्यादा नीचे ना हो। एक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि आपको चार्टिंग पे स्क्रीनर बनाना सिखाना। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया है? सबसे पहले हमने रेंज निकाली कि 15% होनी चाहिए। फिर हमने कहा जो अभी प्राइस है वो इसके 50% से नीचे नहीं होना चाहिए। तीसरी हमने कंडीशन लगाई कि जो प्राइस है करंटली अभी जहां चल रहा है वो बॉलिंजर बैंड के आसपास हो, ज्यादा से ज्यादा 3% ऊपर हो और 1% नीचे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमें थोड़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए। मैं कुछ SMAs ले रहा हूँ, से 50 SMA इज ग्रेटर देन 100 SMA। इसका मतलब क्या है कि देर इज सम स्ट्रक्चर इन द बॉटम। प्राइस बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। ये मुझे टू सम एक्सटेंट ये बता रहा है कि 50 एंड 100 SMAs आर इन ऑर्डर, मतलब बेस में स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको और डबल श्योर करने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि जो आज की जो प्राइस क्लोज हुई है वो से 100 SMA के ग्रेटर देन SMA 100 SMA के ऊपर हूँ। तो ये भी इंश्योर कर देगा कि मैं बिल्कुल बॉटम में नहीं हूँ। ठीक है, देखो अगर आप सीख रहे हो तो इतना ही बहुत है। अगर आप स्क्रीनर को चलाओगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अब आप उनको मैन्युअली स्कैन करके देखने की कोशिश करो कि क्या टाइटनेस फॉर्म हो रही है। टाइटनेस के कई सारे रूप, शक्ल, शेप हो सकते हैं। वॉल्यूम थोड़ा ड्राई होने लगेगा, इनसाइड बार्स बनेगी। इनसाइड बार बढ़ना जरूरी नहीं है, छोटी छोटी बार्स बनेंगी और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बार्स बनेंगी तो बहुत छोटी बॉडी होगी उनकी और वो बॉलिंजर बैंड के अंदर होंगी। क्योंकि हम सीख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 3CR यूज किया हमने, इनसाइड बार्स को यूज किया, तो हम उनको कोड करना सीखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम एक ब्लॉक बनाते हैं। इस ब्लॉक में हम क्या करते हैं, इनसाइड बार की कंडीशन लिखते हैं। इनसाइड बार का मतलब क्या हो गया कि जो आज का जो हाई है, ठीक है, वो कल के हाई के अंदर है, राइट। लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं। कल का जो हाई होगा, कल का मतलब 1 डे अगो का हाई। सो आज का जो हाई है कल के हाई से कम या उसके से बराबर है। ठीक है, इसी तरह एक और कंडीशन लिखते हैं कि जो आज का जो लो है वो कल के लो से क्या होगा, ऊपर होगा, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू कल का जो लो होगा ये 1 डे अगो का लो। तो ये मुझे एक इनसाइड बार मिल जाएगी। इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि जो आज का हाई है वो कल के हाई के अंदर है और आज का जो लो है वो कल के लो के अंदर है। चलो लेस देन इक्वल टू को छोड़ दो, आप लेस देन रखो तो आपको परफेक्ट इनसाइड बार मिल जाएगा। लेस देन और ग्रेटर देन कर दिया।
ये एक परफेक्ट इनसाइड बार है। मैंने ये क्यों एक ब्लॉक के अंदर रखा है, एक सेक्शन के अंदर रखा है, ताकि अगर आप इसको ना चलाना चाहो तो इसको बंद कर दो। ठीक है, जो सीख रहे हैं, नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं, चार्ट को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, प्राइस सेक्शन को सीख रहे हैं, उनके लिए बेटर है कि ये सब ना लगाएं और आप वहाँ पे टाइटनेस को फॉर्म होते हुए देखें। जो भी स्टॉक, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं और इसको सेव कर लेते हैं हम एक बार ना, लेट्स सेव दिस, लेट्स कॉल इट से tightness screener। ओके, टाइटनेस स्क्रीनर इसका नाम रख लेते हैं। टाइटनेस स्क्रीनर क्या है? ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्कैन है। सबमिट कर देते हैं। तो क्या होगा जब आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो यू विल सी देयर आर स्टॉक्स कमिंग। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे। निफ्टी 200 हमने लिया है और ये पीछे आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं CSV में और इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जो भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी हम। अब अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो क्या होगा, ये जो स्टॉक्स पहले आए थे इस इन कंडीशंस की वजह से, उसमें अब ये एक कंडीशन ऐड कर देगा कि करंट लेटेस्ट कैंडल जो है ना वो एक इनसाइड बार होनी चाहिए। और मैं अगर अब इसको रन करूं तो आप देखोगे अशोक लेलैंड गायब हो गया और सिर्फ कुछ स्टॉक्स आए हैं। ये एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए होता है। आपके लिए क्या है, इन सब को यूज ना करके आप क्या देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आए और आप उनको मैन्युअली देख रहे हो चार्ट को। उसमें क्या होगा कि ये टाइटनेस जो आएगी, लेकिन हो सकता है इनसाइड बार बनी ना हो, आप उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे और देखोगे कि इनसाइड बार बन रही है या और किसी तरीके की टाइटनेस बन रही है। अब हम इसमें 3CR को ऐड करते हैं। एक और ब्लॉक बना लेते हैं। यहाँ पे हम 3CR को ऐड करेंगे। 3CR क्या था, इसमें हम करते थे कि जो लो है, हम 3 लो देख रहे थे। ठीक है ना, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जो 2 दिन पहले का जो लो था वो कम है, लेस देन 3 दिन पहले के लो से। ठीक है, इसको 3 दिन पहले का लो क्या मतलब हुआ, हम 3CR क्या था, 3CR में हम 3 कैंडल्स जो लो बना रही हैं लगातार और जो चौथी कैंडल है उसने किसी एक का हाई तोड़ दिया। ठीक है, वो हमारा 3CR था। हमने क्या यहाँ पे लिखा है कि जो 2 दिन पहले की कैंडल का लो था वो 3 दिन की कैंडल के लो से भी नीचे था। उसके बाद इसका एक कॉपी कर लेते हैं और जो 1 दिन पहले की जो कैंडल है उसका लो 2 दिन पहले की कैंडल के लो से भी नीचे है। ठीक है, ये हो गया। ये 3 कैंडल होगी पीछे। आज मैं चाहता हूं कि जो आज की जो कैंडल का हाई बना है उसने कल की कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ग्रेटर देन इक्वल टू द हाई ऑफ यस्टरडेज कैंडल। तो ये 3CR बन गया। 3 कैंडल्स लगातार नए लो बना रही थी। आज की कैंडल ने क्या किया है, जो हाई है वो कल की कैंडल के हाई के ऊपर जाके बनाया है। सो नेक्स्ट डे मेरा बाइंग पॉइंट क्या होगा, जो आज की कैंडल का हाई का जस्ट ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा जब आप इसको चलाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पासेज ऑल। आप चाहे तो इन दोनों को ऐसे डिसेबल करके और रन कर सकते हो तो ज़्यादा आएंगे। आपको सिर्फ 3CR के स्टॉक्स देखने, सिर्फ इसको इनेबल किया और इसको चला सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों को साथ में चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप दोनों को ऑन रख के साथ में चलाओगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, एक एंड कंडीशन बन जाएगी कि मुझे इनसाइड बार भी चाहिए और 3CR भी चाहिए, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एक ब्लॉक को मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक्स को इसके अंदर मूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस ब्लॉक पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्लॉक के अंदर जो 2 ब्लॉक बने, इन दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो तो वो चल जाए। ये बात समझ आई? वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे जाके देखोगे तो फिर समझ आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स आए। अब ये स्टॉक्स क्या हैं? ये स्टॉक्स हैं जो इन कंडीशंस को तो मीट कर रहे हैं, उसके बाद इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को मीट कर रहे हैं, यानी कि इसमें या तो इनसाइड बार होगा या फिर 3CR बना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लर्नर हो, सीख रहे हो, चार्ट को रीड करना सीख रहे हो, टाइटनेस को देखना ढूंढना सीख रहे हो,
तो अवॉइड दिस, ये दोनों को बंद कर दो और सिर्फ इस तरीके से स्क्रीनर चलाओ, तो आपको ज़्यादा स्टॉक्स आएंगे जिसमें अभी टाइटनेस बन रही है, अभी बनी नहीं है। आप उसको वॉच लिस्ट में डाल के रोजाना देखो कि क्या वो टाइट हुआ है। डोंट ट्रेड, देखो, ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या आपको बाय का सिग्नल मिला है ना। इनसाइड बार बनी है तो मदर कैंडल के ऊपर मैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर 0.5% मदर कैंडल के ऊपर अगर मैं बाय करता तो क्या होता, ऑब्जर्व करो उसे। 3-4 महीने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करो, पेपर ट्रेड करो, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा सा समझने लगोगे कि टाइटनेस को कैसे पहचानते हैं, कितने अलग अलग तरीके की टाइटनेस होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। अभी हमें आज कुछ नहीं मिला है, हम पिछले कुछ जाके देखेंगे। लेट्स गो एंड चेक कि 12 अगस्त को मुझे मिला है AB कैपिटल। AB कैपिटल का चार्ट खोला मैंने, 12 अगस्त को जाऊंगा। 12 अगस्त कहाँ पे है जरा बताओ मुझे। ये है 12 अगस्त। 12 अगस्त क्या हुआ यहाँ पे, 12 अगस्त को एक इनसाइड बार बना है। हमने कंडीशंस क्या रखी थी, अगर आप गौर से देखोगे हमने कंडीशंस रखी थी कि मुझे एक पोल चाहिए, पोल में स्ट्रेंथ है, बढ़िया वॉल्यूम है पोल में। पहले हमें क्या चाहिए था, 15% का मूव चाहिए था। क्या इसने 15% का मूव दिया है, लेट्स चेक दिस। यहाँ पे एक ये होता है टूल जिसको आप चेक करो। हमने क्या कंडीशन लिखा है कि बॉटम से टॉप तक ये 15% से ज्यादा का मूव है, 16.91% के आसपास का मूव है। 12 अगस्त पे हमारे स्क्रीनर पे आया होगा, मतलब पिछले 15 दिन में ऐसा कुछ हुआ है जो हमने कंडीशंस रखी है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ, 12 अगस्त को मुझे ये स्क्रीनर पे आया, तो अगर मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ तो ये 15 बार्स हैं जिसमें हमने कंडीशन लगाई है। इन 15 बार्स की हमारी कंडीशन है कि इन 15 बार्स में जो हाईएस्ट हाई बनाया है और जो लोएस्ट लो बनाया है उन दोनों के बीच में मिनिमम 15% का डिस्टेंस होना चाहिए। दिस वाज आवर प्राइमरी कंडीशन। उसके बाद हमने क्या बोला, जब वो रिट्रेस हो तो इस पूरे मूव के 50% से ज़्यादा नीचे ना आए, वो भी मीट हो रही है। ठीक है, 50% तो यहाँ कहीं आएगा। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि बॉलिंजर बैंड से 3% से ज़्यादा दूर ना हो और नीचे 1% से ज़्यादा नीचे ना हो। तो ये बिल्कुल बॉलिंजर बैंड के मिड बॉलिंजर बैंड, राइट, तो बिल्कुल मिड बॉलिंजर बैंड पे ही पड़ी है प्राइस। करेक्ट है, ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, और हमारी कंडीशंस थी कि मूविंग एवरेजेस की पार, तो डेफिनेटली वो मीट हो रही हैं, तभी हमारे इस पे आया है। ये जो ब्लू बार देख रहे हो, अच्छा सा अगर आपको बॉलिंजर बैंड नहीं दिख रहा है तो सॉरी, माय बैड। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ मैं। बॉलिंजर बॉन्ड की बॉडी की तरह, चार्ट बॉडी मैं भूल गया क्योंकि मेरी तो आदत पड़ गई है ऐसे ही देखने की। ठीक है, तो मैं को क्या किया, अब आपको बॉलिंजर बैंड दिख रहा होगा, है ना। ये बॉलिंजर बैंड है, जो ब्लू लाइन है मिड बॉलिंजर बैंड है, और ये जो ऑरेंज लाइन है दिस इज 10 EMA। ठीक है, उसको इग्नोर कर दो उसको। वैसे तो हमारी ट्रेडिंग में, हमारे सेटअप में उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप मेरा हाई टाइड फ्लैग का वीडियो देखोगे तो उसमें आपको इसका हाई टाइड फ्लैग को 10 EMA, हम 10 EMA को हाई टाइड फ्लैग के सेटअप में यूज़ करते हैं, तो वो जाके वीडियो देखोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो अभी हमें समझ आया यहाँ पे AB कैपिटल ने, हमारे स्क्रीनर ने हमें AB कैपिटल दे दिया। अब नेक्स्ट डे हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक इनसाइड बार है, इनसाइड बार है तो हमें मदर कैंडल के ऊपर ट्रेड करना होता है। ये मदर कैंडल है, मदर कैंडल ये वाली है, इनसाइड बार है, मदर कैंडल है, मुझे इसके ऊपर ट्रेड लेना है और 3 कैंडल तक का वेट करना है। तो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल जिन्होंने नए लो बनाए या नए हाई बनाए, मेरे 3 कैंडल हो गई। यहीं पे इसका रेजिस्टेंस भी था, लेकिन क्योंकि मैंने लो चीट एंट्री लिया, मैंने नीचे से एंट्री लिया, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, मतलब 1:1, 1:2, 1:3 तक मुझे मिल रहा है। क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड के सेंटर में हुआ है तो इस प्राइस के पास पूरी जगह ऊपर मूव करने की, बॉलिंजर बैंड ऊपर खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो ज्यादा बाहर चले जाता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ, वो स्ट्रेच होके नीचे चला गया, वहां से ऊपर खींच के आया, तभी तो यहाँ पे टाइट हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि इनसाइड बार के बाद एक इन्वर्टेड हैमर भी बनाया। दिस इज ऑल्सो अ गुड सिग्नल, जो कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर मैं टाइट जोन में हूँ या मैं एक बुलिश ट्रेड का वेट कर रहा हूँ, वहां पे एक उल्टा हैमर बन जाए और उसका हाई इज टेकन बाय द नेक्स्ट कैंडल, तो उसका मतलब क्या होता है, जितनी भी सेलिंग आई थी वो निगेट हो गई है। नाउ इट मे स्टार्ट
द अप मूव। ठीक है, तो हमने देखा इस तरीके से हमारा स्क्रीनर हमारी मदद कर सकता है। उसके बाद क्या आया, ये आया था 12 अगस्त को। उससे पहले क्या आया है, हमें 8 अगस्त को मिला है इटर्नल। 8 अगस्त को वी हैड इटर्नल ऑन अवर स्क्रीनर। 8 अगस्त कब आई होगी, ये टाइटनेस है, ये 8 अगस्त है, देख रहे हो आप। पहले देखो पोल है क्या इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज है पोल, यानी कि बॉलिंजर बैंड, जो मिड बॉलिंजर बैंड के नीचे से प्राइस स्ट्रेच होके खिंच के ऊपर आई हो, आई है इसमें। कैन यू सी दिस, जो प्राइस है यहाँ से खिंच के ऊपर आई है। अब आप बोल रहे हो कि, आप बोलोगे कि इसमें कैंडल नहीं है, गैप अप है। डजेंट मैटर, गैप अप भी कैंडल ही होता है ना, वो सेम डायरेक्शन में है। दिस इज द हो, दिस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोल है। उसके बाद प्राइस कहाँ तक आई होगी, 50% से ऊपर ऊपर रही होगी, तभी तो हमारे स्क्रीनर पे आया। उसके बाद हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन थी कि मिड बॉलिंजर बैंड से 3% से ज्यादा दूर ना हो। तो इस सर्टेनली उससे 3% से ज्यादा दूर नहीं होगा। ये जो प्राइस है यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड है, कहाँ क्लोज हुई है, लगभग 2-2.5% के आसपास होगा, तभी तो हमारे स्क्रीनर पे आ गया। क्या यहाँ पे टाइटनेस है, टाइटनेस है, क्योंकि ये देखो, ये इसमें तो यहीं पे बहुत स्ट्रेंथ है, पोल में तो स्ट्रेंथ था ही, ये पोल आपको दिख रहा है, इसमें स्ट्रेंथ देखो। उसके बाद जब वो टाइट हुआ है ना, यहाँ पे जब इसने 20 से सपोर्ट लिया, वहां बहुत स्ट्रेंथ, और नेक्स्ट है बिल्कुल डेड, इसी बिल्कुल ड्राई हो गया वॉल्यूम। दिस इज द टाइटनेस वी आर लुकिंग फॉर। एक कैंडल हो सकती है, 2 कैंडल हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन ये सब टाइटनेस का पार्ट है। सच बात तो ये है कि सब टाइटनेस का पार्ट है, क्योंकि ये सब में वॉल्यूम नहीं है, ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, उसका सही जगह पे रिट्रेसमेंट हुआ और वहां से हमें 3-4 कैंडल का मूव मिल गया। ठीक है, तो कुछ वो ट्रेड्स भी देखें जो नहीं चले, तभी तो आपको समझ आएगा कि गलत ट्रेड को अवॉइड कैसे करना है। ह्यूंडे पे आ जाते, ह्यूंडे, ह्यूंडे कौन सी तारीख को आया था, डेट देखते हैं, 9 जुलाई को आया है। 9 जुलाई को, 30 जुलाई, ये रहा आपका 9 जुलाई ना, या ये अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पोल देखो कहाँ से आ रहा है, पोल ना नीचे से नहीं आ रहा है स्ट्रेच होके, लेकिन फिर भी पोल में बहुत स्ट्रेंथ है ना। ये आपको मेरा जो हाई टाइड फ्लैग वाला वीडियो है वहां देखना, आपको उसमें और अच्छा से समझ आएगा। पोल में स्ट्रेंथ है, हालांकि जैसा हम स्क्रीन कर रहे हैं वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों हमारे स्क्रीनर पे आ गया, क्योंकि ये 15% से ज्यादा उसने मूव दिया है। उसके बाद वो 50% के ऊपर ऊपर रिट्रेस हुआ है। 9 जुलाई कहाँ पे, ये वाला 9 जुलाई, ये क्लोज हुआ होगा, यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। ये एक इनसाइड बार है, ये रेड बार के अंदर क्लोज हुआ है, तो ये इनसाइड बार बन गया। और टाइटनेस भी दिख रही है हमें, है ना, टाइटनेस, छोटी छोटी बार्स हैं, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, टाइटनेस है। और फिर ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, ये इसके ऊपर अगर मैंने ट्रेड ले लिया होता, तो मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया होता, उसके बाद वो और टाइट होता रहा और नीचे आ गया। उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया इसने बॉलिंजर बैंड के बॉटम से, और फिर मूव देना स्टार्ट किया उसको। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, उसको गौर से समझते हैं। ये पोल, पोल अच्छा था, पोल में स्ट्रेंथ थी, पोल बाहर तक चला गया, क्योंकि वो बाहर निकल गया, स्ट्रेच हो गया, तो थोड़ा तेजी से नीचे आना था। अगर वो नहीं आया बॉलिंजर बैंड के दूसरे हिस्से तक, मतलब वो टाइट होना चाहिए, और जो हुआ भी। लेकिन जब वो नीचे आ रहा था ना, बड़ी बड़ी बार्स बनाई इसने, बहुत बड़ी बार है। ये जो बार है ना, थोड़ा प्राइस एक्शन को समझना, क्योंकि पूरा सेटअप ना प्राइस एक्शन पे चल बेस्ड है। तो ये जो बार है, ये बार ने तीनों कैंडल को इनगल्फ कर लिया, 3 नहीं 4 कैंडल को इनगल्फ कर लिया। उसके बाद जो ये दूसरी भी रेड कैंडल आई, ये दोनों बार्स ने मिलके पिछली 4-5 कैंडल को इनगल्फ कर लिया। दिस इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन। जनरली क्या होता है जब हाई टाइड फ्लैग्स बनते हैं या इस तरह की, अगर अभी आपको याद हो हमने कौन सा देखा था, ए बी कैपिटल देखा था, राइट। इफ यू लुक एट द ए बी कैपिटल, देखो ये ना एंगल्फ नहीं कर रही है ना, जो पोल है ना, पोल का आधा हिस्सा खा नहीं गया, ये छोटी छोटी बार। उसके बाद टाइट हुआ यहाँ पे जाके छोटी छोटी बार्स बनी है। जबकि जो ह्यूंडई के केस में क्या हुआ है, हमें यहाँ पे जब ये चल के आया, एक तो स्ट्रेच हो गया, उसके बाद तेजी से नीचे आया, यहाँ टाइट है। यहाँ टाइट होने का मतलब है कि ये चलेगा, ये जाएगा ऊपर। अगर ये जैसे बॉलिंजर बैंड के बाहर जाने के बाद वापस यहाँ नहीं आया, तो ये साइन क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ बरकरार है, और वो आपको वॉल्यूम से भी दिख रहा है कि स्ट्रेंथ बरकरार है। लेकिन अभी इसमें वो क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ा प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा ये अभी रेडी नहीं है। फिर यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे धीरे धीरे इसने एक छोटा सा वीसीपी बनाया है, असेंडिंग ट्रायंगल बोल लो, है ना। ये लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ बनाया और यहाँ पे टाइट हुआ है। वो ये जो टाइटनेस है इसकी कहाँ पे आई है, फिर से टाइट हुआ। लुक एट दिस, ये इनसाइड बार बना, फिर एक कैंडल बनी जिसने पिछली कैंडल को पूरा एंगल्फ किया और वहां से उसने मूव दिया। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंथ इन द पोल यहां नहीं चला, थोड़ी देर बाद चला। ये सेटअप खराब नहीं हो गया। शायद इस कैंडल की वजह से मैं नहीं लेता, है ना, और हो सकता है ले लेता तो लो चीट एंट्री है, मैं यहाँ एंट्री लेता और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता, बाहर निकल जाते। लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ बरकरार है और ये टूटा नहीं है, तो फिर मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के फिर से टाइटनेस का वेट करता। वीसीपी एक अलग पैटर्न है, उसको कैसे ट्रेड करते हैं अगर आप सीखना चाहते हो तो एक मेरा कोर्स है, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना अगर आपको चाहिए कि आप उसको सीखना चाहते हो तो। थोड़ा और पीछे चलते, एक दो चार्ट और देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। लेट्स लुक एट स्विगी। 8 जुलाई को आया है। स्विगी पे आते हैं। 8 जुलाई कहाँ पे है, दिस इज 8 जुलाई। ये देखो यहाँ टाइट हुआ है। क्या ये मेरा जो पोल है, पोल में स्ट्रेंथ है वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने कंडीशन ऐसी लिखी हुई कि अगर 15% मूव दे दे तो बता दो। ये सब ना हाई टाइड फ्लैग वाले एग्जांपल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि ये पहले एक हाई टाइड फ्लैग बना है, उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ उसका मूव, फिर से अब वो 20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पर्सनली मैं इसको ट्रेड नहीं करता। जो आज के वीडियो में जो हम सेटअप सीख रहे हैं उसको मैं इस पर ट्रेड नहीं करता। ये चल गया वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक इनसाइड बार बनी 8 जुलाई को, हमारे पास इनसाइड बार आ गई। 8 जुलाई को हमारे पास इनसाइड बार आ गई। मदर कैंडल ये रेड वाली है, इसके ऊपर जाते ही मैं ट्रेड में एंटर करूंगा। ये ट्रेड में यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, उसके बाद ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। ये टाइट जोन का स्टॉप लॉस, लोएस्ट लो मेरा स्टॉप लॉस है। इट्स अ लो चीट एंट्री अगेन, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। वो चल गया, बॉलिंजर बैंड के हाई तक चला गया, टॉप पे चला गया। ये स्टॉप लॉस आज भी नहीं टूटा है और चलता रहा। बट पर्सनली मुझे वो पोल उस तरीके से नहीं मिल रहा है जैसे कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 7 जुलाई को फिर से Hyundai आया हमारे पास, वही पैटर्न है। ये 7 जुलाई है, ये मदर कैंडल है, इसके ऊपर का हाई वो नहीं टूटा, इसके ऊपर का हाई टूटा, नहीं तो हमें एंट्री नहीं मिली, हमें एंट्री वहीं मिलेगी। ठीक है ना। फिर से अंदर घुसा, फिर से एक हाई इनसाइड बार बनाया और वो नहीं चला। ठीक है, क्यों हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाते हैं हम 4 जुलाई को। 4 जुलाई को मेरे पास आ रहा है वारी एनर्जी। तो मेरे पास है ऑलरेडी। 4 जुलाई को क्या हुआ है, ये 8 जुलाई है, 3rd and 4th जुलाई। दिस इज 4 जुलाई, ये है 4 जुलाई। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, इनसाइड बार नहीं है, 3CR आया है। तो बेसिकली इसका पोल यहाँ से यहाँ तक है। पोल में स्ट्रेंथ है क्या, पोल में अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप गौर से देखो तो पोल कहाँ है, पोल यहाँ से यहाँ तक बना है। ठीक है, जो हमारे स्क्रीनर ने पकड़ा होगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर लिया, हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर टाइटनेस स्टार्ट हुई, यहाँ पे 3CR बना, 1 2 3, और इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया। तो अगर मेरे को ट्रेड में एंट्री लेनी होती तो मैं यहाँ लेता, इस कैंडल के ऊपर लेता, जो नेक्स्ट कैंडल ने इस तरह से बनाया। नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, नॉट अ वेरी गुड सेटअप, लेकिन टेक्निकली कंडीशंस को मीट कर रहा है। फिर है एस्कॉर्ट्स आता है, 3rd जुलाई को देख लेते हैं। एस्कॉर्ट्स को देख लेते हैं 3rd जुलाई, एस्कॉर्ट्स कुबोटा। ये अच्छा चार्ट है, देखो इससे क्या होगा, आप सीखोगे, है ना। जो चार्ट जो चल गया वो तो आप वैसे ही जान जाओगे कि ये तो चल गया है। आपको कौन सा ट्रेड नहीं लेना है वो जानना बहुत ज़रूरी है, वो सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ, बहुत बढ़िया आया, लगातार 3 कैंडल आनी थी, चलो नहीं आई, लेकिन स्ट्रेंथ में आ रहा है। ये देखो इसमें कम स्ट्रेंथ है, उसके बाद वाली इस कैंडल में स्ट्रेंथ है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, स्ट्रेंथ आई। लेकिन उसके बाद जो टाइटनेस है वो अगर आप देखोगे ना, वो टाइटनेस कितनी भद्दी सी टाइटनेस है, ये सब विक्स छोड़ रही है ना। पर्सनली इसको, ये दिस इज नॉट अ पोल दैट वी वांट टू सी, दिस इज नॉट द पोल दैट वी विल ट्रेड। हम ये फ्लैग नहीं है, आप इसकी शक्ल सूरत से भी आपको फ्लैग नहीं दिख रहा है ना। ये टाइटनेस अच्छी है, बहुत भद्दी टाइटनेस है। हमारा शेप आपको याद है कैसा है, हमारा शेप कैसा है, वो ऐसे जाएगा
और उसके बाद थोड़ा रिट्रेस करेगा इस तरीके से। और ये वाला शेप कैसा बना है, ये ऐसा बन रहा है ना, कि वो इंस्टेड ऑफ रिट्रेसमेंट वो ऐसे घूम रहा है ना। एक मेरे पिछले किसी वीडियो में मैंने इस पैटर्न के बारे में डिस्कस भी किया है कि जब प्राइस इस तरह से घूमता है तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो 3 जुलाई को जो आया है ना, जो 3 जुलाई को इनसाइड बार कौन सा है, ये वाला। तो 3 जुलाई को इनसाइड बार ये वाला है, जिसका मदर कैंडल का हाई ये है, जो कि हम ट्रेड भी नहीं करने पाले क्योंकि उसका लो ही टूट चुका है पहले। यहाँ पे 3CR बना है ना, गौर से देखोगे 1 2 3, ये दिस इज अ 3CR, बट दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। तो ये अच्छा है कि आपको खराब ट्रेड भी दिखे। ठीक है, एस्कॉर्ट्स हमने देखा 2 जुलाई को भी ऐसे ही कुछ इनसाइड बार या 3CR बना है। ये देखो 2 जुलाई को क्यों आए, क्योंकि ये भी एक 3CR है। इसका हाई पे ही एंट्री बन रही थी 1 2 3 और ये, लेकिन इससे पहले इसका लो टूट गया है ना, वो 20 के नीचे जाके क्लोज भी हो गया, तो सेटअप ही खराब हो गया। विशाल मेगा मार्ट आया था उसके बाद 2 जुलाई को। 2 जुलाई कहाँ है, 8 जुलाई को देखो ये पूरा बन के आया है, यहाँ पे कैसे बना है, कुक हुआ है। ठीक है, 2 जुलाई को कहाँ बना है, 2 जुलाई को, दिस इज 2 जुलाई। सो दिस इज 2 जुलाई। देखो 2 जुलाई को क्या हुआ है, ये इस तरीके से आया, स्ट्रेच होके पोल बनाया, अच्छा पोल है। ये गंदा है, ये गंदी विक छोड़ी है उसने, प्लूटो बना के विक छोड़ी है, बाहर चला गया था। फिर भी उसके बाद टाइटनेस स्टार्ट हुई क्योंकि इनसाइड बाहर आने लगे, वॉल्यूम ड्राई हो रहा था, टाइटनेस आई, यहाँ पे 10 पे टाइटनेस आ गई, इंस्टेड ऑफ 20 वो 10 पे ही टाइटनेस आ गई। इन्वर्टेड हैमर भी था, बोथ आर गुड साइंस। अगर आप मुझे पूछो कि यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल। अगर इन्वर्टेड हैमर को नेक्स्ट कैंडल पे तोड़ देता तो एक अच्छा सेटअप हो जाता, ये हाई टाइट फ्लैग बनता था। हमें क्या चाहिए, हम तो यहाँ पे मिड बॉलिंजर बैंड के पास टाइटनेस ढूंढ रहे हैं। उसके बाद आया यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फ बनाया उसने, मिड बॉलिंजर बैंड से एंगल्फ बनाया, 3CR भी है, 1 2 3 है। इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी। उसके बाद टाइटनेस है, और अच्छी बात है, इस मदर कैंडल के ऊपर और ऐड कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। पोल बना था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी ट्रेडेड। मैं इसको ट्रेड कर लेता कम क्वांटिटी के साथ में। थोड़ा पीछे चलते हैं, इस बार को देखते हैं 5 मई को क्या हुआ है। हिंडाल को आया है। अब आपको कुछ सक्सेसफुल ट्रेड भी दिख गए हैं, कुछ फेल ट्रेड्स भी दिख गए हैं कि जिनको नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखो ये एक बहुत बढ़िया नोट, अरे बहुत बढ़िया नोट लिखा हुआ है मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, पोल बन रहा है, पोल में स्ट्रेंथ भी थी, पोल बन रहा है, लेकिन इफ यू लुक एट दिस पोल, पोल में स्ट्रेंथ खत्म हो गई। वो कितनी भद्दी सी टाइटनेस है उसकी, है ना। आपका मन नहीं मान रहा इसको टाइटनेस बोलने के लिए। सो यू शुड नॉट ट्रेड दिस काइंड ऑफ इनसाइड बार्स, यू शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ इनसाइड बार्स। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है। हालांकि हमारा ट्रेड आया 5 मई को, हमारे स्क्रीनर पे 5 मई आ गया आपका, यहाँ पे आया 5 मई। दिस अच्छा यही है 5 मई, ये 7th है, ये दिस इज द 5th मई। अच्छा यहाँ वाला मैंने यहीं पे इसको रिजेक्ट किया था क्योंकि पहले ये इस दिन भी आया होगा, है ना, 28 अप्रैल को भी आया होगा, और यहाँ पे 5 मई को दोबारा हो गया। ऐसे चार्ट्स को हमें अवॉइड करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो स्क्रीनर्स होते हैं दे आर नॉट वेरी हेल्पफुल, बिकॉज क्या होता है वो टेक्निकली कुछ कंडीशंस को मीट करा के आपको चार्ट दिखा रहा है। जब आप सीख रहे हो ना, तो आपको प्राइस एक्शन को समझना है, आपको चार्ट को देख के समझना चाहिए कि टाइटनेस है क्या। वो जब आप सीखोगे उसके बाद स्क्रीनर लिखो। आप किसी और से सीख के स्क्रीनर को यूज करके आप टाइटनेस ढूंढोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, आप कभी टाइटनेस को पकड़ ही नहीं पाओगे। आप हमेशा स्क्रीनर पे रिलाई करोगे और गलत ट्रेड ले लोगे। ये आपको इस तरह के ट्रेड्स कब अवॉइड करना आएगा, जब आप स्क्रीनर यूज ना करके मैनुअली स्कैन करोगे और देखोगे कि टाइटनेस अच्छी नहीं है। बजाज होल्डिंग है हमारे पास, बजाज होल्डिंग है 5 मई को, यहाँ पे 14 मई को अच्छी टाइटनेस है। देखो 5 मई को ये वाला स्क्रीनर पे आया होगा, 5 मई कहाँ गया, ये वाला आया, ये वाला
5 मई को आया है, 5 मई को इनसाइड बार बनी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ये पोल बना है, पोल में वॉल्यूम नहीं है लेकिन फिर भी पोल तो बना है स्ट्रेच होके, बाहर तक नहीं गया, ये भी अच्छी बात है, यहीं से घूमा है, वरना क्या होता है जब वो बाहर निकल जाता है ना तो फिर से उसको नीचे आना पड़ता है कई केसेस में, स्पेशली अगर वॉल्यूम ना हो तो वो नीचे आता है, लेकिन वो पूरा नीचे नहीं आया तो यहाँ पे कोई न्यूज़ होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो जब न्यूज़ ड्रिवन कैंडल्स को हम जनरली अवॉइड कर देते हैं चार्ट में से, समझ लो कि बनी ही नहीं यहाँ पे, नहीं 3 दिन आपने देखे ही नहीं, ये वाला ये वाला ये वाला, है ना। तो यहाँ पे मदर कैंडल बनी, ये एक इनसाइड बार बनी, ठीक है। उसके बाद एक और टाइट कैंडल थी, हमारी एंट्री कहाँ होगी, मदर कैंडल के ऊपर, क्योंकि दिस इज माय मदर कैंडल और मेरी एंट्री मदर कैंडल के ऊपर होगी। मदर कैंडल के ऊपर एंट्री जब ये, अच्छा क्या होता है, एक एंट्री आपको यहाँ पे भी कन्विक्शन देती है, जब ये जो भी उठापटक हुई, ये कैंडल नीचे चली गई, नेक्स्ट डे गैप अप हुई, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर फिर से इनसाइड बार्स बनती हैं, तो ये आपको वैसे ही बहुत बुलिश साइन है, जबकि आपके पहले से पोल बना हुआ, ठीक है। तो आपकी एंट्री इस कैंडल पे होगी और फिर 3 कैंडल तो आपको मिल ही जाएगी। अडानी पावर को देख लेते हैं, 5 मई को अडानी पावर आया है, ये यहाँ कहीं पे है, ओके, ये कैंडल बड़ी वाली देख रहे हो, ये वाली, ये 3CR दिखा रही है, हमारे स्क्रीनर पे क्यों आई है, क्योंकि 3CR बना रही है, देख रहे हो, एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और ये चौथी कैंडल ने इन सब का हाई तोड़ दिया, हमारी एंट्रीज के हाई के विरुद्ध। पर ये क्या टाइटनेस है, दिस इज नॉट टाइटनेस, आपको चार्ट देख के समझ आ रहा है कि दिस इज नॉट टाइटनेस, इसको बोलते हैं टाइटनेस, ये सब टाइटनेस है, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। LTF है, L&T फाइनेंस है हमारे पास। 5 मई को एक चार्ट और बना है, 5 मई को ये चार्ट बना है, यहाँ पे टाइटनेस है, ये नीचे से आ रहा है पोल, अच्छा है, ये गैप डाउन होना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत बाहर चला गया, और जब ऐसा होता है कि प्राइस बहुत स्ट्रेच हो जाए, जब प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है ना, इस तरह से प्राइस बाहर चली जाए, तो बहुत लाइकली होता है कि बॉलिंजर बैंड के दूसरे हिस्से पे आएगी वो वापस गिर के, क्योंकि रबर बैंड इफेक्ट है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, मतलब उसमें स्ट्रेंथ थी तो उसको ऊपर ले गई, लेकिन वो खींच के नीचे तक नहीं आए, यहाँ पे रुक गई, तो फिर वी शुड वेट फॉर द टाइटनेस, यहाँ पे कुछ न्यूज़ हुई होगी और उसके बाद फिर वो मूव किया, फिर टाइट हुआ, फिर मूव किया, अगेन यहाँ पे फिर से डबल टी बनाया उसने, जो थोड़ा VCP जैसा होता है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, ये 5th में था, 5th में कहाँ है, ये 5th में था, टाइटनेस थी बहुत ज़्यादा, उसका हाई नहीं टूटा, उसके पहले लो टूट गया, उसके बाद वो नीचे चला गया, कोई न्यूज़ होगी, फिर से ऊपर आया, फिर टाइट हुआ, उसके बाद कभी भी ऐसा उसने कोई इनसाइड बार या 3CR जैसा नहीं बनाया, तो हमारी एंट्री नहीं बनी, हमारी एंट्री यहाँ बनी, ये जो इनसाइड बार है ना, दिस इज अगेन एन इनसाइड बार, देख रहे हो, ये रेड कैंडल के अंदर बिल्कुल 10 और 20 पे इनसाइड बार बनी और वहां से वो ब्लास्ट हुआ। हमने काफ़ी एग्जांपल्स देख लिए हैं, आप कैंडल एक एक चार्ट को देखो, जितने ज़्यादा चार्ट देखोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी टाइटनेस को पहचानने की। कोशिश करो कि इन दोनों चीज़ों को हटा के स्क्रीनर चलाओ, बहुत ज़्यादा चार्ट आएंगे, चाहो तो ये सब बाकी कंडीशंस भी हटा दो, नहीं तो एटलीस्ट जो हमारे FNO के 200-250 स्टॉक्स हैं उनको डेली मैनुअली स्कैन करना सीखो और प्राइस के मूव को ऑब्जर्व करो। अगर अब आपको इसका ही बेरिश वर्जन बनाना हो तो बहुत आसान है, आप इसको कॉपी कर लो ऐसा, ठीक है, इसको कॉपी करोगे तो क्या होगा, नीचे ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यहाँ पे एनी लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि या तो बुलिश को टाइटनेस दिखाएगा, बेरिश टाइटनेस, अब बेरिश टाइटनेस के लिए आपको फिर से कंडीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद करो, अपने आप से प्रैक्टिस करो। ये जो स्क्रीनर है मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इसको ज़्यादा दिन में रखने वाला नहीं हूँ, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे खुलेगा तो आपको ऑप्शन आएगा कॉपी स्क्रीनर या कॉपी टू योर ओन डैशबोर्ड, और नहीं तो आप उसको सेव एज करके अपना खुद का एक स्क्रीनर सेव कर लो सेपरेटली, और उसमें जो कंडीशंस जोड़नी है घटानी है आप अपने हिसाब से कर लो। कोशिश करो एज इट इज कॉपी करने के बजाय अपने हाथ से खुद बनाओ, वीडियो को पॉज करो, देखो कैसे कंडीशंस जोड़ रहे हैं, उससे आपको हर एक कंडीशन पता होगी कि हर एक लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, उसका मीनिंग क्या है। उससे क्या होगा कि जब आप उसको चेंज करना चाहोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या चेंज करना है और उसको चेंज करने से क्या होने वाला है।
कॉपी करके सेव एज करके सिर्फ उसे ही यूज करना चाहोगे, सोचोगे कि मेरे पास कहाँ इतना टाइम है कि मैं खुद ये सब बनाऊं, जब बना बनाया हलवा मिल रहा है तो उसे खा लूं, तो जल्दी डायबिटीज होगा, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।